नमस्कार, मैं हूं आचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने एक उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश में उतारा तो वहीं 8 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में उतार दिए, जबकि संख्या बल बीजेपी के पास नहीं थी। उत्तर प्रदेश में 7 ही उम्मीदवार जीतने के आसार दिख रहे थे और हिमाचल में उनका उम्मीदवार हर्ष महाजन जो है वो उसके पास संख्या बल नहीं था और वो हारता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर अपने दोनों उम्मीदवार, एक 8वां उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिताया तो हिमाचल में हर्ष महाजन को उन्होंने जिता लिया। अब राज्यसभा में बीजेपी जीत तो गई, लेकिन बीजेपी जीत कर भी बुरी तरीके से हार गई है और ये हार जो है वो इतनी बड़ी है कि मोदी शाह टेंशन में आ गए हैं। इतना ही नहीं, मोदी शाह ने तो आनन फानन में बैठक भी बुला ली है। बताया ये जा रहा है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव को लेकर डर सताने लगा है। अब क्या है बीजेपी का डर और कैसे जो बैठक बुलाई गई उसमें क्या कुछ मंथन हुआ और ये बैठक जो है आनन फानन में किस मुद्दे को लेकर बुलाई गई है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा इस बात की करेंगे कि कैसे राज्यसभा चुनाव में जीतने के बाद भी बीजेपी बुरी तरीके से हारी। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 8वां उम्मीदवार जो है राज्यसभा का जो बीजेपी ने खड़ा किया था, उसे जिताने के लिए उन्होंने दागियों और भ्रष्टाचारियों का सहारा लिया। जो विधायक दागी और भ्रष्टाचारी बीजेपी के नजर में थे, लगातार बीजेपी जिन पर आरोप लगाती आ रही है, उनको उन्होंने अपने पाले में लिए। इतना ही नहीं, जो दावे बीजेपी की तरफ से किए जाते थे, जो सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ दहाड़ रहे थे कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भी बाहुबली हैं, जो भी दागी हैं, या तो वो जेल जाएंगे या फिर उनकी जगह पर उन्हें पहुंचा दिया जाएगा, वो सीएम योगी के दावों की पोल खुल गई है। और कैसे बीजेपी भ्रष्टाचारियों और दागियों का सहारा लेकर चुनाव जीत रही है, ये जनता के बीच में एक मैसेज जो है वो चला गया है। तो बीजेपी एक सीट के लिए राज्यसभा की कैसे लोकसभा की जो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, उसको कैसे खतरे में डाल रही है, ये भी दिखाई पड़ गया। तो बीजेपी ने भले ही राज्यसभा का चुनाव जीत लिया, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने एक बड़ा खतरा मोल ले लिया है। जनता के बीच में जो मैसेज गया है और जिस तरीके से बीजेपी ने भ्रष्टाचारियों और दागियों और बाहुबलियों के साथ हाथ मिलाया है, उससे बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा खड़ा हो गया है और इसी बात का डर जो है अब मोदी शाह को सता रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उसके बाद बात अब करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने एक बड़ा जो है जाल बिछाया और किस तरीके से राज्यसभा चुनाव के होते होते उन्होंने सरकार गिराने का भी प्लान बना लिया। ऑपरेशन लोटस चलाने की मंशा जो है वो बीजेपी की साफ तौर पर दिखी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 6 जो बागी हुए हैं कांग्रेस के 6 विधायकों को तोड़ा और 4 और भी विधायकों को तोड़ने का प्लान बना लिया था। सरकार गिराने का एक तरीके से प्लान बीजेपी की तरफ से बनाया गया। जयराम ठाकुर राज्यपाल से मिलने जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को इस बात का एक तरीके से अंदेशा लग गया और आप देखिए 34-34 जो है वो दोनों के विधायक सामने आए और उसके बाद ही जो वोट मिले हर्ष महाजन को और अभिषेक मनु सिंघवी को, उसके बाद ये पता चल गया कि कैसे कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो बागी हो गए और कांग्रेस ने मोर्चा संभाला और उसके बाद जो 4 और भी विधायक थे जो जाने वाले थे, जो प्लान पूरी तरीके से बीजेपी ने तैयार कर लिया था, उस प्लान को कांग्रेस ने बीजेपी के प्लान को फेल किया और अपने 4 विधायकों को उन्होंने एक तरीके से मनाया और अपने पाले में ही रखा, जिसके बाद सरकार बन गई। और उसके बाद जो भी प्रकरण हुआ वो आपने देखा कि कैसे कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत बीजेपी को उसके ही बुने जाल में फंसा दिया और वहां की सरकार ना सिर्फ बची बल्कि बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस था वो भी फेल हुआ। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और राज्य में तगड़ा झटका लगा, पहले झारखंड में और उसके बाद हिमाचल में। तो लगातार राज्यों में किस तरीके से बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। और अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन की मजबूती है और जिस तरीके से अखिलेश यादव, राहुल गांधी नौजवानों को अपने साथ लेकर एक तरीके से बीजेपी को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जमीन दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, उससे डरी हुई बीजेपी अब सीबीआई का समन उन्हें भेज रही है। ये सब डर और बौखलाहट ही है। तो हिमाचल में किस तरीके से एक बड़ी हार बीजेपी की हुई, उत्तर प्रदेश में कैसी हार हुई वो आपने देखा। ये सारी चीजें हैं, जो डर है वो अब बीजेपी का सामने आ रहा है, इसीलिए बीजेपी ने आनन फानन में बैठक बुलाई। बैठक जो बुलाई गई वो दरअसल जो पहली लिस्ट है बीजेपी की आ रही है उसको लेकर चर्चा हुई और उस पर मंथन किया गया।
लेकिन जो उम्मीदवारों की लिस्ट है, आप देखिए बीजेपी ने चर्चा कर ली है, मंथन हो गया है, लेकिन लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई। और ये इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बीजेपी को इस बात का डर है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन को रोकने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की गई। राज्य सरकारों को गिराकर एक तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जानी थी। हालांकि बिहार में थोड़ी कामयाबी जो है वो मिली है, लेकिन कब तक वो कामयाबी मिली हुई है वो देखना होगा। वहां पर भी एक बड़ा संग्राम खड़ा हो गया है और नीतीश कुमार कब फिर से पलटी मार जाएं, इस बात को जो है एक तरीके से जो है वो खबरें चलने लगी है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं और बीजेपी को बिहार में भी झटका लग सकता है। झारखंड में तो आपने देखा, वहां पर बीजेपी की एक नहीं चली, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरीके से फेल हुआ। हिमाचल में भी यही करने की कोशिश की गई, वहां पर भी बीजेपी पूरी तरीके से उसे मुंह की खानी पड़ी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो दिखाई दे रही है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले एक कमजोर स्थिति में आ गई है और बीजेपी को डर है कि उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी तो भगदड़ और भी मचेगी। जिस बात की चर्चा हम कर रहे थे, इससे पहले भी हम चर्चा इस बात की कर रहे थे कि कैसे बीजेपी जो है वो डरी हुई है। और डर इस बात का है कि अभी जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, चुनी हुई सरकारों को जो बीजेपी अभी तक गिराती आई है, चाहे आप देखेंगे कर्नाटक की सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार, गोवा की सरकार, जो चुनी हुई सरकार कांग्रेस की रहती है, कैसे बीजेपी चुटकियों में उस सरकार को गिरा देती है। लेकिन अब कांग्रेस की जो सरकार है, गिराने में बीजेपी को कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो एक तरीके से बीजेपी जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी वो नैरेटिव नहीं बन पाया लोकसभा चुनाव से पहले। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी की हार पर हार हो रही है। दूसरी तरफ जैसे ही लिस्ट सामने आएगी उसके बाद बीजेपी के अंदर भी भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि कई बड़े दिग्गज नेताओं के नाम नहीं आने वाले हैं, इस बात की भी चर्चा चल रही है। हालांकि वो कौन से नाम होंगे जब बीजेपी की लिस्ट आएगी तो पता चल ही जाएगा, लेकिन बीजेपी अभी इस बात से डरी हुई है कि अगर ये लिस्ट बाहर आई तो फिर हंगामा खड़ा हो सकता है। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस वक्त बीजेपी में एक बड़ा प्रेशर है, मोदी शाह टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन की जो मजबूती है वो मोदी शाह की टेंशन बढ़ा रही है, इसीलिए सरकारों को गिराने का, इसीलिए तमाम दलों को अपने साथ लाने का, इसीलिए तमाम जो दूसरे दल के नेता हैं उन पर डोरे डालने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में भले ही 2 सीटें जो है वो एक्स्ट्रा मिल गई हों, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी मुसीबत बीजेपी ने खड़ी कर ली है। और वहीं पर जो मंसूबे हिमाचल सरकार गिराने के थे वो भी ध्वस्त हुए। और पहली लिस्ट जिस पर मंथन जो है वो चल रहा था, आनन फानन में बैठक बीजेपी के दिग्गजों ने बुलाई थी, उस मंथन में भी एक तरीके से कुछ दिग्गजों के नाम जो हैं बीजेपी के अंदर कटे हैं और वो लिस्ट डर के मारे अभी बाहर नहीं आ पा रही है। तो बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये तो देखना होगा। और बताया तो ये भी जा रहा है कि मोदी शाह इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। तो देखते रहिए डीवी लाइव। मैं आंचल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।